सिद्धार्थ का संन्यास और बुद्ध बनने की यात्रा जन्म कुंडली का था ये संकेत। बुद्ध पूर्णिमा सन 2025। आइए जानते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कि सिद्धार्थ कैसे बौद्ध बने। कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन को ज्योतिषियों ने पहले ही बता दिया था कि यह बालक या तो सन्यासी बनेगा या फिर चक्रवर्ती राजा। कुंडली बड़ी प्रबल थी। वह राजयोग से भरी हुई नहीं बल्कि सन्यासी जीवन से परिपूर्ण थी। ज्योतिष ने कहा कि यह बालक ग्रह त्याग देगा। हुआ भी यही। इस बालक ने ग्रह को त्याग दिया। राजा के सारे प्रयास बेकार हो गए। किसी ने सलाह दी कि इस नौजवान का विवाह कर दो, स्त्री और घर परिवार की जिम्मेदारी पड़ेगी तो अपने आप ही यह बंधनों से बंध जाएगा। राजकुमारी यशोधरा से उनका विवाह हो गया। राजा की उम्मीदों पर पानी फिर गया। फिर भी राजा को किसी ने बताया कि राजकुमार के सामने किसी भी प्रकार का विषाद न आने पाए। एक दिन भ्रमण के दौरान उन्होंने एक वृद्ध, एक रोगी और एक शव को देखा। गौतम ने विचार किया कि सभी प्राणियों की गति यही है, फिर क्यों न विश्व को इसका ज्ञान दिया जाए। बस उन्होंने ग्रह त्याग दिया। वन वन भटकते हुए उन्होंने कई वर्ष तक तप साधना की। तप के प्रभाव से उन्होंने अपने हृदय में एक ज्योति का अनुभव किया। गौतम अब बुद्ध बन चुके थे। वैशाख मास की पूर्णिमा बुद्ध यानी कि वैशाख मास की पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा के नाम से ही जानी जाती है। इस बार बुद्ध पूर्णिमा 12 मई को दिन सोमवार को है। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए जहाँ इसका महत्व है, वहाँ हिंदू और अन्य समाज के लिए भी यह अहमियत रखती है। गंगा आदि नदियों और पवित्र सरोवरों में स्नान करके दान आदि का विधान भी इस पूर्णिमा से जुड़ा है। दुखों के कारणों को प्रकट रूप से रोगी, वृद्ध और मृत को देखकर जिस प्रकार भगवान बुद्ध के मन में वैराग्य जागा और वह क्षणिक सुख के सभी साधनों को छोड़कर दुखों से निर्वृत्त मार्ग की ओर बढ़ चले, उसी प्रकार अगर हम मोहनिंद्रियां और दुनिया के भोग रसों को त्याग कर सच्चे सुख की ओर बढ़ें तो जन्म मरण के चक्कर से भी आप मुक्त हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सपोर्ट मी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।